जेई के इस क्वेश्चन में तीन लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये तीनों जो लाइनें हैं वो कॉनकरेंट हैं, और इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का जो इमेज है वो भी गिवन है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात है, तीन लाइनें अगर कॉनकरेंट हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि एक्स वाई और जो ये कांस्टेंट होता है ना, एक्स वाई के कोइफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे देखिए 3x-4y माइनस अल्फा है, तो मैंने क्या किया, 3 - 4 और माइनस अल्फा को इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से 8-11 - 33 यहाँ पे लिख दिया। 2 - 3 और लैम्डा यहाँ पर लिख दिया। तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ये कंडीशन फॉर कंकरेंसी होती है। कंकरेंसी मतलब होता है कि जो तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं, तो उस चीज की कंडीशन ये होती है ना। तो चलिए, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स -11 लैम्डा प्लस, सॉरी, -99 प्लस 4 टाइम्स है ना। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा। 8 लैम्डा प्लस 66, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा टाइम्स -24 और +22 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -33 लैम्डा आएगा, यहाँ से 32 लैम्डा आएगा, ऐड करोगे तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो -2 अंदर आएगा, माइनस अल्फा बाहर है तो +2 अल्फा। अब आप देखिए यहाँ पर 66 × 4 99 -99 × 3 है ना। और सब ये देखो 11 के मल्टीपल है, और ये है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है तो यहाँ से आपको मिलेगा जो है -33। इसको, इस कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद -33 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है। अब हम इस इमेज वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए, इमेज की बात जब करी जाती है तो ये लाइन जो होती है प्लेन मिरर की तरह का काम करती है। तो जो इमेज है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होती है बराबर। तो यानी कि ये जो लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, इस पॉइंट का और उसकी इमेज का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है कि x1 + x2/2 और y1 + y1 होता है। तो इस पॉइंट को हम निकालेंगे 2 + -40/13/2 करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 13×2 = 26, यानी कि -7/13, -7/13 वाई कोऑर्डिनेट आ गया इसका। एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस मिड पॉइंट का, तो क्या आएगा, 1 + 57/13/2। तो ये हो जाएगा 70/2 × 13, ये हो जाएगा 35/13। तो यहाँ से आई गेस इतना ही होगा ये, 13, 60, 70 यस 35/13। तो हमें ये मिड पॉइंट मिल गया 35/13 कॉमा -7/13। अब इस पॉइंट की खासियत यह है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस पॉइंट को हम इस लाइन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 70/13 और +21/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 91/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 13×7 = 91 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -7 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 - 33 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 7 - 33 करेंगे तो ये आई थिंक 26 बचेगा, है ना। टू अल्फा -26 इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा इक्वल टू 26 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 13 आ गई। हमसे पूछा गया है अल्फा इंटू लैम्डा का मॉड, तो ये हो जाएगा 13 × -7 का मॉड, विच इज इक्वल टू 91, ऑप्शन नंबर 2। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।